हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान समदा कर्मी न्यूज 2023 के विषय में। जी हां साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान समदा कर्मियों को लेकर एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है। साथियों, अपडेट क्या है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि साथियों आपको वीडियो का संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाए और साथियों बार बार आप लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल ना आए। देखिए साथियों, आपको ये तो पता ही है कि राजस्थान के अंतर्गत श्रीमान भजनलाल शर्मा जी की सरकार बन चुकी है। तो साथियों आपको ये भी पता होगा भजनलाल शर्मा जी ने सभी विभागों के लिए, किसके लिए, सभी विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना के आदेश जारी किए हैं। साथियों, जिसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला विभाग आता है शिक्षा विभाग। साथियों, शिक्षा विभाग ने अपने 100 दिन की कार्य योजना जारी कर दी है। साथियों, 100 दिन की योजना जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने अपने सभी प्रकार के जितने भी कर्मचारी थे उन सभी का साथियों यहाँ पर कार्य मेंशन किया है। मैं आपको संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में बता दूंगा और 100 दिन की कार्य योजना को समझा दूंगा। साथियों, 100 दिन की कार्य योजना के संदर्भ में ही जो शिक्षा विभाग के समदा कर्मचारी हैं उनके संदर्भ में भी अपडेट आया है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों हमसे ये सवाल करेंगे कि सर हम तो शिक्षा विभाग के समदा कर्मी है ही नहीं, हम तो अन्य किसी विभाग के समदा कर्मी हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा अन्य किसी विभाग के यदि आप लोग समदा कर्मी हैं तो दोस्तों आप लोग के विभाग के अंतर्गत भी 100 दिन की कार्य योजना आने वाली है और साथियों उसके अंतर्गत आप लोग के संदर्भ में अपडेट जरूर आएगी। फिलहाल के तौर पर दोस्तों शिक्षा विभाग में समदा कर्मियों के संदर्भ में अपडेट आई है, पहले आप लोग ये देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्प, प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूर्ण कराना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर उनका विवरण लिखा हुआ है कि 100 दिन में जो अर्जित किए जाने वाले कार्य हैं वो लक्ष्य वो क्या हैं। इसके अलावा साथियों लक्ष्य अर्जित किए जाने की अवधि भी उन्होंने बताई है कि हम 30 दिन के अंतर्गत क्या करेंगे, 60 दिन में क्या करेंगे और जो 100 दिन है उसमें टोटल क्या कर देंगे। तो साथियों संपूर्ण डिटेल यहाँ पर दोस्तों उन्होंने लिखा है। साथियों यहाँ पर आप लोग अगला पॉइंट पढ़ सकते हो, राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन कर बकाया डीपीसी कार्रवाई करना है। अगला साथियों उन्होंने लिखा है कि हमको किस प्रकार से इसमें काम करना है। साथियों सेवा नियमों में संशोधन की कार्रवाई पूर्ण कर व्याख्याता विभिन्न विषयों के लगभग 10,000 की प्लस में डीपीसी करनी है। प्रधानाचार्य के लगभग 6,282 पदों पर डीपीसी करनी है। इसके अलावा साथियों आगे आप लोग और भी देख सकते हो। देखिए तीसरे पॉइंट में आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं आपको दोस्तों इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ, जो आप लोग के काम की चीजें वही मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। साथियों 6वें नंबर के पॉइंट पर आप लोग के संदर्भ में यहाँ पर अपडेट आया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदेश में कार्यरत सभी समदा शिक्षक की सभी समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु यहाँ पर साथियों एक समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कमेटी जो गठित की जाएगी दोस्तों वो कमेटी लगभग 60 दिन के अंतर्गत गठित की जाएगी। देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको आज से 6-7 दिन पहले एक वीडियो डाला था दोस्तों। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक लेटर जो है समदा कर्मियों को लेकर के रिलीज किया गया है। उस लेटर में साथियों समदा कर्मियों को लेकर के 20 दिसंबर को कमेटी बनाई गई थी। साथियों उस कमेटी में क्या निष्कर्ष आए थे, क्या फैसले आए थे, उसी का परिणाम साथियों आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों उन्होंने निर्णय लिया है कि समदा कर्मियों के संदर्भ में जितनी भी चर्चा करी जाएगी वो अब 100 दिन के कार्य दिवस की योजना के अंतर्गत की जाएगी। इसलिए साथियों आप लोग बार बार सवाल ये पूछ रहे थे कि सर हमको ये बताइए जो कार्य के लिए 20 दिसंबर को यहाँ पर कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी का निष्कर्ष क्या निकल के आया है। तो साथियों निष्कर्ष अब आप लोग के सामने है। साथियों ये जो कार्य योजना है वो एक दिन पहले आई है। हालांकि साथियों मैं इसके अलावा और भी वीडियो डाल रहा था इसलिए थोड़ा सा बिजी था, लेकिन साथियों अभी भी मैं आपको जो अपडेट दे रहा हूँ वो सही एवं सटीक है। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर आगे और भी लिखा हुआ है। दूसरे पॉइंट पर साथियों उन्होंने यहाँ पर नोट डाउन किया कि समदा कार्मिकों को सेवा नियमों में संवर्गित करने हेतु नियम संशोधन की यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। नियम संशोधन की कार्रवाई करना उनका एक मुख्य जो है कार्य रहेगा। यह साथियों 90 दिनों में ये कार्य पूर्ण होगा, यानी कि साथियों लगभग 100 दिनों में आप लोग का संदर्भ में जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छी गुड न्यूज बता देता हूं। दोस्तों आप लोग शमशेर बालूखां गांधी जी को तो जानते होंगे दोस्तों, उनका एक बयान सामने आया है। दोस्तों उस बयान में उन्होंने कहा है कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत गवर्नमेंट बदल जाने से और गवर्नमेंट के जो पदाधिकारी हैं उनके बदल जाने से आप लोगों के नियम नहीं बदलेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जितने भी समदा कर्मी हैं उनका 110% यहाँ पर नियमितीकरण होगा। मैंने आप लोग का लगभग 99% काम कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन 1% काम आप लोग के नियमितीकरण लेटर को लेकर बचा हुआ था। अब साथियों उन्होंने कहा कि अब मैं इस 1% काम को कंप्लीट करा करके ही रात की सांस लूंगा, यानी कि साथियों आप लोग के 110% नियमितीकरण के लेटर जरूर आएंगे। इसके अलावा साथियों उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बदल गई हो लेकिन हमारी कार्यशैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही राजस्थान सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी बदल गए हों लेकिन हम अपने इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे। मैं समदा कर्मचारियों के साथ हमेशा से खड़ा था और हमेशा से ही खड़ा रहूंगा। ये साथियों उनके बयान थे, इसलिए दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिएगा। उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि यदि हमको इससे ज्यादा संघर्ष भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं, और वैसे भी हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमको और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा तब जाके कहीं पर समदा कर्मचारियों का नियमितीकरण कंप्लीट होगा। इसके अलावा साथियों मैंने अन्य विभागों के समदा कर्मियों के संदर्भ में अपडेट दे दी है। यदि आप लोग अन्य विभागों
के संविदा कर्मी हैं तो आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ये जो 100 दिन की कार्य योजना का लेटर आया है ये शिक्षक विभाग के संविदा कर्मियों के संदर्भ में आया है। इसके अलावा जो आप लोगों का विभाग है उसका 100 दिन का कार्य योजना का लेटर जरूर आएगा। साथियों उसके अंतर्गत आप लोग के संदर्भ में अपडेट जरूर आएगी। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा हर किसी विभाग का 100 दिन का कार्य योजना का लेटर मैं आपको नहीं पढ़वा सकता। यदि आप लोग के पर्सनली डिपार्टमेंट में आता है तो दोस्तों आप लोगों तक पहुंच जाएगा, आप लोग चिंता ना कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग के संदर्भ में यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। बहुत सारे ऐसे सवाल संविदा कर्मियों के थे जो उनको बार बार परेशान कर रहे थे। अब साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोग के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा 20 दिसंबर की कमेटी को लेकर के। सबसे ज्यादा सवाल साथियों संविदा कर्मचारियों के दिमाग में 20 दिसंबर की कमेटी को लेकर के आ रहे थे। तो साथियों अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 20 दिसंबर की कमेटी का जो निष्कर्ष था साथियों वो निष्कर्ष अब आप लोग के सामने है। इसके अलावा साथियों यदि फिर भी आप लोग के दिमाग में कोई सवाल आता है तो साथियों उसको जरूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स मैंने आप लोग के लिए ओपन कर रखा है। तो साथियों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।